सुद्धा करते की आम्हा सेवकांना मार्गदर्शन करावं. भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम. महान त्यागी बाबा जुंगेर जी को प्रणाम. परमात्मा एक. बाबूजी से परम पूज्य परमात्मा सेवक मंदिर मोहाली मंदिर की ओर से और चंद्रपुर शाखा की चंद्रपुर यवतमाल यहाँ के जो बस्ती है वही इस परिसर के सेवक के लिए जो कार्यक्रम लेने में आए हैं, एक कार्यक्रम दांडों में लेने में आए. सभी भगवान का अलंकार गांव में से रैली निकली. रैली कार्यक्रम की जगह तक आई. उद्घाटन करके दीप प्रज्वलित करके तस्वीरों का पूजन हुआ. स्वागत समारोह में और एक भगवत कार्य की चर्चा बैठक थी. मनोरंजन के लिए यहाँ पर मुद्दे भी दिखाई है और अभी तक की मार्गदर्शन से यहाँ पर जितने भी नर नारी और जितने भी सजीव आत्माएं हैं, कई दूर दराज से आई सजीव आत्मा, इन सभी को बाबा का नमस्कार करें. मानव को जगाने के लिए सच कार्य करने में आता है और सच कार्य के विचार देते तो तत्व शास्त्र नियम और सेवक के ऊपर आए अनुभव एक आधारित मार्गदर्शन करते हैं. यहाँ पर सेवक सम्मेलन लेने में आए और बाबा के शब्द के अनुसार बाबा जरूरत यह सेवक सम्मेलन की तारीख अभी तक की किसी को देखी नहीं, लेकिन यहाँ पर इस सेवक सम्मेलन की तारीख देने में आई और ये सेवक सम्मेलन की तारीख आज यहाँ पर ये है. वडोदरा में बाबा ने शब्द दिए थे. मार्गदर्शक का जो चौधरी भाई छाया चौधरी इनके निवास स्थान पर और बाद में बाबा ने ये जगह बाबा का चंद्रपुर में, लेकिन आज यहाँ पर सेवक सम्मेलन लेने में आए. यहाँ पर जितने भी नारे बाबा ये कहना चाहते हैं, सभी सेवक किसके हैं? पहला नियम क्या बोलते हैं? देश भगवान नाम सही में अपना ध्येय मजबूत सही किया. और यहाँ पर जो अपन कार्यक्रम के लिए सेवक सम्मेलन के लिए यहाँ पर सही में हम बैठे हैं, हमारा तन भी यही है लेकिन मन कहीं और है. और जो कि तन भी यहाँ बैठा है लेकिन मन की एकाग्रता भी हमारे कंट्रोल में है, हमारे मुट्ठी में है, हमारे कण कण में है.
तो हम भगवत कार्य की चर्चा बैठे तो शादी कर सकते हैं। लेकिन जो कि हम तन से बैठे हैं लेकिन मन से नहीं बैठे तो उस कार्यक्रम में अच्छा नहीं लगता है कि नहीं। जो कि दैवी शक्ति जागरूक रहकर हर आकार में कार्य कर रही है। बाबा कहते हैं कि देव मंदिर सजाना और देव मंदिर कहीं कहीं पर तुम सिंबल देखते हो देव मंदिर सजाने में, तो देव मंदिर क्या है? ये हमारा जो हृदय है, इस हृदय को अभी तक के हमने सजाया नहीं। जिस दिन हम मार्ग में हम कहते हैं कि भगवान बाबा हनुमान जी मैं मरू ऐसी जीवन में एक ही भगवान को मानू, मैंने सत्य वचन किसको दिया? भगवान मुझे दिखे नहीं और भगवान को मैंने देखा है। दैवी शक्ति को पकड़कर मैंने बताया नहीं कि भगवान ऐसा है देखो, लेकिन केवल मैंने भगवान के गुण देखे। और न मैंने दैवी शक्ति को पाया। मानो एक सजीव आत्मा है, पशु पंछी जानवर भी एक सजीव है। इसलिए हम कहते हैं जिनमें इंसानियत हो, दया आशु करुणाएं और शुद्ध विचार हो, ऐसे हृदय में हमेशा भगवान कार्य करते, दैवी शक्ति कार्य करते। इसलिए बाबा कहते कि मैं हर सजीव आत्मा में भगवान को पाता हूँ। सेवक तू भगवान को कहाँ देखता है? तो भगवान को कहाँ देखता है? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बात लिया भगवान को, सागर बांटो धरती बांटो मत बांटो इंसान। लेकिन मानो बात नहीं करता। मैंने कभी किसी को या बाबा जी अपने जीवन में ये बाकी का काम ये हमारा तो नहीं होता। मानव ने अपने धर्म के प्रति और इस धर्म को आगे अपन कैसे ले जाए, ये विचार और ये विचारी तो मुझे भगवान की कृपा से सब कुछ मिला। मैं समाधान हुआ और इससे बड़ा धन मुझे क्या हुआ, और इससे बड़ा धन मुझे क्या हुआ। लेकिन मानो आखिर कई न कई कर्मों का मारा रहता है। इसलिए कहता है मैं अपने कर्मों से बोला उसकी मेरे को क्षमा करें। मैं अपने कर्मों से बोला इसकी मुझे क्षमा करें। मैं गलती करके बैठा। मानो एक चाहे कोई भी कहीं है, कहीं न कहीं गलती करके बैठते और गलती करके बैठो तो कर्म बहुत कब पीछे आएंगे इसका कोई भरोसा नहीं। और देव मंदिर जो मैंने सजाया था, शुरू में जिस समय इस मार्ग में है, जिस समय हम ज्ञानी बने, उस समय मैंने अपने देव मंदिर को सजाया। लेकिन फिर भी मेरे आकार में जो कि भी बुरे विकार निर्माण होते हैं और इन बुरे विकारों को मैं निकालता नहीं तब तक कि मेरा देव मंदिर के सस्ता नहीं। इसलिए देव मंदिर सजाने के लिए तत्व शब्द नियमों की आवश्यकता है। और जिसने तत्व शब्द नियमों से चलकर अपने हृदय को सजाया है,
अपने आत्मा को जागृत किया है तो इसका अर्थ ये होता है कि तूने परमात्मा को समझा है करके। तो परमात्मा का है इस वातावरण में है, हर सजीव आत्मा में है। हर सजीव आत्मा में रहकर जिस भगवान ने हमारे दुख को दूर किए हैं, ऐसा वो शक्तिशाली भगवान है जिनको हम भगवान बाबा हनुमान करके बोलते हैं। जैसे कि 4 युग, पहला युग है सतयुग, दूसरा है द्वापर और तीसरा है त्रेता युग और चौथा कलयुग। लेकिन जब ये कलयुग है तो इस कलयुग में तो कले भी मांग करता है। 1980 के सामने से बाबत इस देश के नर नारियों ने आने वाले प्रलय से बचने के लिए सत्य के प्रति जागते अपनी सेवक को तो सभी को आह्वान किए। जब बाबा अमेरिका गए थे, अमेरिका जाने के बाद सभी के विदेश में भी और अपने इधर इंडिया में भी, भारत में भी आकार में गिरेगा स्काईलैब गिरेगा। साइंटिस्ट लोगों ने, वैज्ञानिक लोगों ने इसका शोध निकालने के लिए जनहानि नहीं होना चाहिए करके कई सारे प्रयास किए। बाबा का लड़का भी आज 7वें नंबर के ऊपर वो साइंटिस्ट है। उसके दोस्त उसको बोल बाबा का लड़का भी साइंटिस्ट, उसको बोलने लगे, बोले कैसा मनो कैसा करे, वो भी कहने लगा हूँ। लेकिन इस बारे में बोलू अपना साइंटिस्ट दिमाग भी उसमें काम नहीं करे। लेकिन बोले मेरे पिता से है, एक भी आदमी बता सकता है कि इस कायला भला कहाँ गिरेगा बच्चे। उनको ले लिया और वो बताने वो इंग्लिश में बात कर रहे थे और बाबा का लाइफ उसका कैंसर करते जाने हिंदी में बाबा को बता रहा था। वो बता रहा था, बोले ये कह रहे कि स्काईलैब कब और कैसे गिरेगा और जनहानि होगी क्या। बाबा ने आंतरिक दृष्टि से देखी, शांत रहे। आंतरिक दृष्टि यानी अगर दूर में भी ऐसा कुछ होता है तो वो लिखता है उसके लिए क्या करना पड़ता है। शांत रहकर उस बारे में, उसी बारे में भगवान का नाम स्मरण करके सिर्फ वही देखना रहता है। तो वो बाबा ने देखे जो कि लेकिन अब बाबा ने बताया स्काईलैब जरूर गिरेगा लेकिन जनहानि नहीं होगी। उस समय भारत के भी लोग कहते थे कि नहीं, मुर्गे बकरे अपने घर में है तो खाकर इनको ये कर दो, अच्छे से रहो, नहीं कपड़े ये करो, बैंक में अगर पैसा होगा तो वो पैसा करो, अमका करो दमका करो, ये सब। लेकिन बाबा उस टाइम में कहा थे तो अमेरिका में स्काईलैब गिरा, समंदर में गिरा, लेकिन आखिर मेरे भगवान ने जनहानि नहीं होनी चाहिए। उस समय जब स्काईलैब गिरा तो वो भी कहने लगे, बोले पहले आपका भगवान बोल दिए, आपको मैंने कैसे पता, जो कि दैवी शक्ति है तो बाबा एक कहीं ज्ञानी नहीं। बाबा ने उसको बोल गाता ऐसे करते करते उसने पहले भी कई गीत गाए हुए, उसका सेवक नंबर 25वां है। ऐसे करते करते उसने गीत गाना चालू कर दिया।
उसके घर में पेट का झटका एक ही। तो अब कैसा करें? बाबा ने उसके लड़की के शादी के लिए कुछ पैसे बचाकर अकाउंट में डालकर रखे थे, बैंक में डालकर रखे थे। बाबा के खाते पर वो पैसे थे, लेकिन बाबा ने वो पैसे कभी निकाल नहीं, इसलिए नहीं निकाले कि मेरा गरीब, नाम तो गरीब है लेकिन गरीबदास कैसा करे, ये विचार बाबा ने किया। और ना उसके पर जो पैसे थे, नाम से पैसे रखते थे, तो वो पैसा खर्च नहीं, वो पैसा रखकर लाइट की शादी रोक दी, लाइट फिर आना बंद हो गया, परिवार अच्छा हो गया, परिवार अच्छा हो गया। भजन गायन करने के लिए आता था और अपनी पत्नी को क्या बोलता था पता है? अगर पत्नी ने कुछ उसको बोल दिया तो उलट बुरी रहने देना, मैंने तो मत पता। उलट बुरी करते करते अपने पत्नी को वो उलट बुरी करके नाम लेता था, लेकिन उसके साथ अच्छे से वो नहीं रहता था। और बाद में भजन गायन करने के लिए आता गया दौरे पर, और इसके नजर में एक लड़की आई। एक लड़की आने के बाद उसने ये विपट बाबा तक आई और उसने क्या बोला बाबा को? बाबा बोले मैं इस उलट बुरी के साथ रहते ही नहीं बोले। क्यों कहा? नहीं बाबा बोले इस उलट बुरी के साथ मैं रहते ही नहीं, तो तेरे ख्याल में कोई नहीं। बाबा को तो पता है, बाबा बोले मेरे ख्याल, ठीक है। उसने बताया और दूसरी शादी किया। उसकी पत्नी उस समय ऐसे देखती थी कि उसकी वो बहन वगैरह का लड़की वगैरह है, ऐसे दिखती थी। और दूसरे पर लड़की के साथ उसने शादी रचा है। वो लड़की कहा कि है तुम नागपीठ की है, वो लड़की नागपीठ की है। नागपीठ में जब भैया ने बाबा का दौरा गया था, वहाँ पर इनका यानी ये चालू था, ये कनेक्शन जब समझ में आया तो बोले मेरे को यहाँ की लड़की चाहिए। बोले उस लड़की के साथ बाबा ने यानी ये करके दिया। उसकी दूसरी शादी भी उसने किया। उसके तरफ 2 पत्नियां हुई, उसके तरफ 2 पत्नियां हुई, लेकिन उस पत्नी को वंश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कुछ तो वजह होगी। भजन गायन करने के लिए बाबा किसी के निकालते हैं, किसी को गलत बोलते हैं, लेकिन किसी ने अगर मेरे ट्राई के खिलाफ अगर आवाज उठाने का कार्य किया तो बाबा भी फिर चुप से नहीं। तो फिर उसका वो हो गया। तो बाद में कहने लगे, बोले अरे बोले मैं बाबा के साथ दौड़े पर आता हूँ। जैसे कि अब यहाँ पर बाबा बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे बाहर जाते थे, थैले में भी ग्रामीण में भी लगे होते थे, और भी ऐसे बाहर जाते थे, ऐसे बाहर जाते थे। तो वो क्या बोलता था? बोले मैं बाबा के साथ बोले तुमड़ी बजाने के लिए और भजन गायन करने के लिए आता हूँ। बोले तो बाबा का मेरा पगार देते क्या? बोले मुझे पैसा महीना बांध के दे रहे क्या? बोले बाबा जबकि मैं इनके साथ आता हूँ। तो बोले मैं कितना मूर्ख हूँ। बोले वो ऐसा बोल रहा था। उसके आकाशवाणी के ऊपर, रेडियो के ऊपर, पहले रामायण में रेडियो चलते थे, उस रेडियो के ऊपर उसके गीत आते थे। उसको बहुत अहंकार आया था। बाबा के तरफ आया, किसी ने बाबा तक ये बात बताया। बताने के बाद बाबा ने सुन लिया, और सुनकर बाबा शांति रहे, ज्यादा बोले नहीं। न बोलने के बाद आखिर एक बार अगर ऐसी बात पता चल गई तो मन में थोड़ा ये उलझा है। उसने बोला बाबा क्या बोला? बहुत सारा सवाल किया। मेरे को झगड़े लड़ाने का काम मैं करता नहीं। किसने बताया? किसके पास तू बोला तो समझ रहा, मैंने इसके पास बोला। अगर उसके पास तूने बोला तो वो तो कम से कम तेरे को तो समझ में आया। फिर तूने एक आदमी के पास बोला या 2 आदमी के पास बोला या 4 आदमी के पास बोला,
किसके पास तूने जो बचाया वो दूसरे मर गया और मैं किसी का नाम ले जाए। नहीं बाबा बोले मैंने ऐसा बोले ही नहीं बोले। फिर अभी तू क्यों बोल रहे कि बाबा मेरा परिवार नहीं चलता, मेरे को नौकरी करना जरूरी है, ये है। नहीं नहीं बाबा बोले ऐसा कुछ नहीं। उसने इग्नोर किया वो मेरी बात। बाद में कार्यक्रम था, बाबा वगैरह ऐसे बैठे थे, बिजली चली गई थी और वो सभी के पीछे बैठा था, सभी के पीछे आया और बैठा। जिसका यानी नजरों के ऊपर नजर मिलाने का यानी ये नहीं रहता तो वो सबके पीछे बैठता है, और जो साफ रहता है वो तो आगे ऐसे से बैठता है, वैसे वो पीछे बैठा। बिजली गई, खाना पोशी चालू हो गई, बिजली गई करके। उस समय बाबा ने जोर से आवाज ली गरीबदास करके, तो वो उठ के आया और जैसे ही वो बाबा के ऐसे पास आया, बाबा को उसने नमस्कार किया। वैसे बिजली आने के बाद बाबा ने बोली गरीबदास तेरा जीवन सही में अंधकार में है, तेरा जीवन अंधकार में था, लेकिन अभी तो बाबा के पास यहाँ पर आया तो कैसा। बाबा बोले ऐसे क्यों, अपने आप से पूछ। उसने कम सोम घटने नहीं किया और बाद में शांत हुआ और बाबा कहने लगे गरीबदास क्या पैसा करता है, एक दिन ऐसा आएगा कि पैसा तेरे पीछे दौड़ेगा, तू पैसे के पीछे मत दौड़। आखिरकार ऐसी बात कि पैसा उसके पीछे दौड़ा, लेकिन ये अहंकार के पीछे दौड़ा। इसीलिए आज इस उम्र में भी ऐसा करता जाता है और थके समान रहता, और बाद में जब ऐसे ही चलता गया उसको अहंकार इतना कि बहुत सेवक में झगड़ा लगा, सेवक में एक करना। अगर बाबा के साथ अगर वो सेवक में झगड़ा नहीं लड़ा था तो बाबा सोन कुसरे की पार्टी लेके भजन में ना बैठते। वो अगर सेवक में अगर झगड़ा नहीं लड़ा था तो वाद वगैरह ये लोग भजन कार्य में नहीं उतरते। अगर सही में ये झगड़ा लड़ाने का कार्य नहीं करता तो शुरू से लेके अच्छे कार्य तक वो बाबा के साथ ही रहता, तो मेरा भगवान ये हाल नहीं करता, क्योंकि अभी भी वो वैसे ही है। और पत्नी को वही बात बोलता था, रहने दे उजड़ पाए, क्या। और हम बोलते मानव धर्म का सेवक बोलता है, और वो बोलता है कि मैं आत्मा बोलते जाता गया तो ऐसा हुआ, अच्छा हुआ जो कि मेरे समझ में आया। मैं अभी नहीं जा रहा हूँ तो मैं अभी बच गया। मेरे को लगता है गरीबदास अभी कोष निकालेगा और उसकी यानी अच्छी काटड़ी आएगी और नया जीवन मिलेगा। विचार वाली बात है। जन्म है, मृत्यु अटल है। मानव को या किसी पशु पंछी को भी शीशे के पेटी में भी बंद करके रखो, उसको संभाल के भी रखो, लेकिन हमारी जहाँ भगवान के डायरी में जो लिखा है कि तेरी मौत ऐसी होने वाली है तो आखिर वो वैसी होगी। उसके विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। कोई बदल सकता है क्या? कोई नहीं बदल सकता। एक दिन अभी कहने के लिए बदलेंगे, दौरे पर गए थे तो 3 लोग एक्सीडेंट में क्यों गए, फिर ऐसा क्यों हुआ, फिर वैसा क्यों हुआ, तो फिर जो क्यों हुआ, तो कई सारे सवाल जवाब करते हैं। बाबा दौरे लेके जाते सेवक में बिगाड़ होने के लिए नहीं, तो सेवक में सुधार होने के लिए। सेवक लोगों में सुधार हो सके, सेवक लोगों को उस त्याग में विचारों से योग साध्य हो सके। लेकिन कुछ ऐसे सेवक रहते हैं कि
उनको भक्ति क्या और दौरा क्या है इसमें कोई फर्क नहीं दिखता, और बिना फजूल इस मार्ग की बदनामी करते हैं, इस धर्म की बदनामी करते हैं और अपना नाम छुपाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरा भगवान वैसा नहीं करता। सच्चाई को कितना भी मारो, कितना भी तोड़ो, सच्चाई के बारे में कितना भी गलत बोलो, सच्चाई के बारे में कुछ भी करो, लेकिन आखिर सच सच ही रहता है, झूठ झूठ ही रहता है, और एक दिन सच ये आगे आता ही है, आगे आता ही है। सच को कोई नहीं छुपा सकता, सच को कोई नहीं छुपा सकता। अभी यहाँ पर मंडल के आज सचिव उन्होंने बताया, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आखिर उसने ऐसा जो कि बोला तो उसने भी कम नखरा नहीं किया, बोलते ही तुम की बात बाबा के परिवार किया जो कि बुरे व्यसन करना बंद है, और बाबा ने भी यही बताया। तो जाके निवास स्थान वालों को पूछो ना कि तुम शराब लेते हो, इंग्लिश लेते हो या देसी लेते हो करते हो। वो बोलते हैं कि हमारे ऊपर बाबा ने ज्यादा का आशीर्वाद दे रखा है, जाके पूछो। फिर भी ये सेवक बोल रहे कि श्रद्धा स्थान है और जाकर वहाँ के दान पेटी में पैसा डालने का कार्य करते हैं। तो ये मूर्खता नहीं है। जहाँ सत्य होता है, सत्य क्या है और असत्य क्या है ये पहचानने की ताकत तुम्हारे पास है। कैसी ताकत तुम्हारे पास है? अगर गलत किए वो तो उसकी शिक्षा अपन को मिलती है, और अगर अपन ने गलत ही नहीं किए तो लगाओ जो भगवान को अगरबत्ती जलाओ और बताओ कि भगवान बाबा हनुमान जी गाय के माध्यम से ये जो आत्मा बोल रहा है कि सोंग है कि धतोड़ा है, हम समझ नहीं पा रहे क्या है, ये असल में हमको दिखने को बोला। मेरा भगवान तुम लोगों को आत्म प्रशस्ति अवश्य देता, लेकिन किसी के बारे में ये कीचड़ उछालने से पहले खुद का भी दिखा करो, खुद करो। जाने ऐसे लोगों का क्या बताना, बारू साइड के बड़ी बड़ी बातें बताता। मानव धर्म पद से तुम्हारे लिए किताब निकाल के रखा है, 12 को ये पूछना, जब तूने ये किताब निकाला तो उस समय तू इस मार्ग में था क्या? तूने किताब निकाला तो तू एक भगवान के चरणों में मरा था क्या? अगर तू भगवान के चरणों में मरा था तो तूने कासाबाई के यहाँ के 2 तोले का सोना और 2.5 तोले चांदी क्यों चुराया था? ये भी सवाल उसको करना, ये सवाल उसको करना। क्योंकि बाबा ने चोरी का काम बंद करने के लिए, और ये चोरी करते हैं, ये चोरी करते हैं, इतने नहीं तो उसको ये बोलना, जब ग्राहक भंडार जब बाबा ने खोला था तो बाबा के गैर उपस्थित में तूने 2 बोरी वहां की, 1 बोरी गेहूं की और 1 बोरी चावल ले गया था तो उसके पैसे दिया था क्या? ग्राहक भंडार जगन्नाथ गुरुवारी, वहां पर तूने पैसे दिया था क्या? ये सवाल उसको करना। एक ट्रेनिंग तो ये भी सवाल करना, जब तू मार्ग में आने के बाद मार्ग में आया और त्याग का हवन कार्य कराया, और जब त्याग का हवन कार्य कराया तो तेरी पत्नी सोड़े के ऊपर बैठी थी बाई, लेकिन बाई सोड़े के ऊपर बैठी थी, लेकिन इसने गुमनाम यही बोला अपने पत्नी को कि तू अलग बैठ, लेकिन मैं हवन कार्य घड़ाता हूँ। ये अपन को चलता है क्या? एक ऐसा
ये है। लेकिन बाबा ने अभी तक के बेटा किसी के ऊपर ये ऐसी बातें बोले नहीं और ना किसी के बारे में ऐसे ये की। पत्नी को बोल रहा था मैं बनाता हूँ, बोले प्रसाद लगे तू अलग बैठ जा, लेकिन हवन कार्य होगा तो होगा, ये उसमें चीज रहता है। और ये भी उसको पूछना, जब बाबा का कांडा पेट में दही बाजार में जब बाबा का ठेकेदारी का काम था तो बाबा को लोहा लग रहा था, तो बाबा ने जो लोहा मांगे थे तो वहां से लोहा और 4 सीमेंट की बोरियां किसने लेके गया था करके वो बारू शेरकी को पूछना। इसीलिए बेटा बोलते हैं ना, चोर चोर मौसे के भाई, और फिर भी बड़ी गाथाएं लिखते हैं। लेकिन इसलिए बेटा कभी भी इंसान ने किसी की आत्मा दर्द हो ऐसा कार्य कभी करने का नहीं, किसी का कितना भी अच्छा क्यों न रहे इसके ऊपर नीयत कभी डालने का नहीं। और कभी भी किसी का कितना हो, आज वो अपने घर पर दूध और रोटी भी खाता होगा तो मेरे को उससे मतलब नहीं, मैं आज मेहनत करता हूँ, शाम को लाता हूँ और रात में अपने बच्चों को खिलाता हूँ, यही मेरे मेहनत का भगवान मेरे काम में आए, यही भगवान को विनती करो, यही भगवान को विनती करो। लेकिन ये ऐसे गिनो नहीं याद करते, एक गिनो नहीं याद करते। अगर इसी प्रकार का ये बर्ताव चलता रहा तो मेरे को नहीं लगता कि इस मानव धर्म को सेवक आगे ले जाएंगे करके। मेरे को तो ये लगता है कि ये सेवक इस मानव धर्म को पीछे ले जाएंगे करके। अगर सही में तुम लोगों में मानव धर्म के प्रति कुछ तुम्हारे हृदय में है तो अपना नाम आगे न करते हुए इस धर्म को आगे बढ़ाओ, तो सही में तुम बाबा के सेवक कहलाओगे। लेकिन तुम तो अपना नाम आगे बढ़ा रहे हो। जाके पूछो उस गरीब दास को, जाके पूछो, बाबा ने कभी अपना नाम ही आगे बढ़े, नाम ही आगे बढ़े नहीं, लेकिन वो दैवी शक्ति से और दैवी शक्ति के माध्यम से ये आगे बढ़ा। नहीं तो बाबा को यानी ऐसा नहीं। बाबा ने भी हयात में जाओ देखिए, बाबा ने भी हयात में ऐसे कार्य के एक जगह पर खाना था। बाबा बोले सेवक लोगों को पता था, बाबा आए बोले यहाँ पर, बोले तो अभी कैसा करे, इससे सेवक आए बाबा बोले, और अपने पास मुर्गा अपन ने एक ही लाया, बोले ठीक है एक काम करो, उस मुर्गे को जैसा का वैसा रख दो, बैगन और आलू की सब्जी बना। ये सब जो बाबा ने बोले बैगन सादा खाने वाले के लिए लाए थे और आलू थोड़े ज्यादा लाए थे। मेरे ख्याल से ये दौरा अम्बागढ़ नहीं तो गायमुख का होगा। बाबा 2 देरी से गए थे, रेंगी बैल बन गए थे, वहाँ पर बैगन और आलू की सब्जी बनाए। सब्जी में इतना यानी स्वादिष्ट, जैसे मटन चिकन की सब्जी बनती है वैसे वो आलू और बैगन की सब्जी बनी थी। वो स्वाद उस सब्जी को आया था और सभी सेवक ने खाना खाया, लेकिन उससे कम बैगन और आलू लेके गए थे, फिर भी आलू बैगन की सब्जी कम नहीं थी। कैसा मेरा भगवान है। सेवक कहते बाबा याद में तो मुर्गे बकरे खाते थे, खाते थे। अगर तुम लोग सही में तुम मानो हो बाबा के सेवक हो तो बेटा लिखते ही हमसे सुनो, कौन क्या कहता है कौन क्या बोलता है इसके तरफ जानना। मैं तो मैं पुराना हूँ, मैं बाबा का याद का हूँ। ये शब्द अगर आकार में अहंकार के माध्यम से निर्माण करोगे तो नहीं हो सकता। बाबा को बोले थे, बाबा बोले आप बोले वर्धमान भवन में रुको, बोले
बाबा ने मालूम हैरान किया। बाबा रुको ना बोले क्योंकि आए भी नहीं थे, महादेव ने उधर थे। बाबा आपका कौन करेगा, बुढ़ा को पूरा खा गया था, चल नहीं सकते थे अच्छे से, सेवा करेंगे ना बाबा बोले आप भवन में वर्धमान भवन में रुको। बाबा ने ऐसे ही बोले अगर बाबा वर्धमान में भवन में रुके, अगर बाबा वर्धमान भवन में रुके तो ये रमेश तुम्हारा जीना हराम कर देगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि बाबा यहीं पर रहे। और बाबा अपना घर छोड़ के वो भवन में नहीं रहने के लिए, और बाबा उस समय भवन में रहने के लिए जाते वर्धमान में, तो ये रमेश और नरेश भवन वालों का जीना हराम कर देता। क्या क्या नहीं बाबा ने सेवक के लिए सोचे, क्या क्या नहीं इधर का भी सोचे और उधर का भी सोचे, और सोचते ही सोचते विचार आते कभी कभी। और मानव कैसे कैसे तुमको पता है, गोबर के भोपले तो वो अपने अच्छे कार्य के लिए काम के लिए उपयोग में आते हैं, लेकिन मानव के विचार वो अपने काम में नहीं आते, बल्कि ऐसे मानव के विचार में अगर किसी के कान में जहर भर दिया ना तो वो जहर भी देता वो कभी निकल सकता नहीं है। इसलिए बेटा तत्वशास्त्र नियमों से चलो, अपना जीवन बनाओ, और कौन क्या कहता है कौन क्या बोलता है इसकी तरफ ध्यान मत दो। मैं किसी के बारे में कभी बोलता नहीं, लेकिन अभी जब मैंने सुना तो मेरे को भी थोड़ा मैंने बोला, फिर इनकी लाइनें बता देता हूँ और है बहुत सारे, लेकिन काय के हर इंसान को समाज में रहना पड़ता है, स्वाभिमान से जीना पड़ता है। लेकिन इतना ही स्वाभिमान अच्छा है जो कि मिला उनको, तो इतने बोला उनके बारे में, आगे वाला क्यों बोले। इसीलिए बाबा कार्य करते हैं, आप भी करो, सत्कार भी करो, इधर उधर किसी की तरफ ध्यान मत दो। कौन क्या करता है कौन क्या बोलता है करते रहो, घड़ाने वाला आके वो है कि नहीं, घड़ाने वाला आके वो ये विचार लेके चले तो सही है, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अब तुम बोलो विलास चौधरी जमाने गुस्से का जमाना, पहले बहुत ही गुस्सा था, अभी उत्साह नहीं, अभी एकदम शांत है, लेकिन उस जमाने में भी था सेवक की लड़ते थे, इसलिए उसने उसको जगाई, इस मार्ग की तरफ लाई। लेकिन जब मार्ग की तरफ लाई, इसको शायद नौकरी लग गई थी विलास चौधरी, तब इसके लिए बच्चे लेके एकदम छोटे छोटे थे, एक टिमकी लेके आया था, वहाँ पर चमड़ा था शेर का, तो ये ऐसे डरे समा नहीं कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर उस समय मेरे को लगता है शायद उसके आगे अभी ये नहीं है, लेकिन विलास चौधरी ने बोला पेड़े लेके आया था, बताया बाबा को, और ये बात बाबा ने भी उसके पहले भी बताया था, पेड़े लेके आया था और कुछ तो बोला इसने विलास चौधरी ने, अपने बच्चों को लेके अपनी फैमिली लेके आया था। जब इसने एक शब्द बोला उस समय बाबा ने क्या बोला पता है, एक बार आए तो बाबा ने एक ही बोला, तू उसके तरफ ध्यान दे वो तेरी तरफ ध्यान देगा, और एक बार आए तो इसने वही बताया, तो बाबा ने एक ही शब्द बोले थे, क्या बोले थे बाबा ने, वाह से ऐसे दो हाथ खड़े करके बाबा ने बोले थे, क्योंकि इसने मुंह तोड़ जवाब दिया था, आगे वाले की बोलते तो बंद ही नहीं दिया। लेकिन अभी भी इसलिए कुछ कर्म रहते हैं इंसान के, उसके लिए भी कभी कभी दौड़ना पड़ता है अस्पताल तक, निराकार में अपना ये न दिखाते हुए जाना पड़ता है। समझ ये छोटे छोटे थे, अभी बड़े बड़े हो गए, बच्चे के हो गए,
इसलिए बाबा कहते हैं कि परवाह नहीं हमें दुनिया हमारे खिलाफ, परवाह नहीं हमें दुनिया हमारे खिलाफ हो, रास्ता वही चलेंगे जो सीधा और साफ हो। एक सही बोलते हैं और अपना मार्गदर्शन समाप्त करते हैं। और मेरे ख्याल से कुछ शब्द मेरा भांजा यहाँ पर बोलने की उसकी थोड़ी इच्छा थी, लेकिन देश में मेरा नाम लेने में आया तो मैं रिजर्व हुआ। कुछ बोलना होगा शायद उसको, वो कुछ बोलना चाहता है, उसकी भी बातें सुनो वो क्या बोलता है। इतना बोलते बाबा अपना मार्गदर्शन स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। आपण सर्व मिळून नक्की